तो इसलिए हम लोग ने डिस्कस किया कि कोई कोई लोग ऐसा है कि बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन वो एसटी को कहीं में लैंड अलॉटमेंट में, एलपीसी में और कई जगह में ये जो एसटी जो है बन के बताया। तो जब ऑफिस में आदमी कंप्लेंट करता है तो हम लोग वेरीफाई करते हैं तो ये एसटी का ऑफिस में रिकॉर्ड ही नहीं है। तो दैट मीन्स एसटी बनाने का सिस्टम ही बिल्कुल ठीक नहीं है। कानून तो लिखे रखा है लेकिन वो बेसलेस है, कुछ काम का नहीं है। तो इसलिए हम लोग बोला है कि एसटी को कैंसलेशन करके डिजिटलाइजेशन बनाओ बोल के आधार कार्ड का तरह ऑनलाइन में टाइप करेगा, या तो आपका जैसे कि एसटी हो जाएगा तो आधार कार्ड को, तो आपका नंबर डालने से आधार कार्ड को फिर भी दोबारा प्रिंट मार सकता है। तो उसका जैसे एक आधार कार्ड का तरह एसटी को बनाना है बोल के स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग ने मेमोरेंडम सौंपा है ये। तो उसको डिस्ट्रिक्ट वालों को कोई लोगों को पता नहीं होगा, इसलिए मैं बता रहा कि अभी एसटी जो है हर एक चीज में मैंडेटरी होना है। और उसका जो एसटी फॉर्म में ये हम मेंशन करना है कि जैसे कि एलपीसी में लिखता है कि जो भी आदमी कंप्लेन करेगा उसका जो एसटी जो है क्या बोलते हैं एलपीसी जो है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ में भी किसी ने आपको नॉन ट्राइबल है, आप ऑफ स्प्रिंग बोलेगा कि आप डीएनए टेस्ट के लिए आप राजी करो और ये अंडरटेकिंग लेना है बोल के हम लोग ने डिमांड किया था कि अभी आप नॉन ट्राइबल के पता है, लेकिन हम लोग क्या ना कर सक रहे। पब्लिक तो ऐसे बोल देता है कि ये होना है बोलता है, लेकिन कानून में भी लड़के देखता है, पुलिस थाना में भी एफआईआर देके रखता है, तभी भी नहीं हो पा रहा है हम लोग को। तो ये एसटी को सबको कैंसिल करके अभी नया एसटी हम लोग को बनाना है और कानून को एडॉप्ट करो बोल के। वो कानून एडॉप्ट में 8 पॉइंट में ही है ना, ये है हम लोग का मांग जो है। उसका बाद में और ये एसटी जब कैंसिल करते समय में फ्री ऑफ कॉस्ट में सबको एसटी बना देना है स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, ठीक है ना। ये नंबर 1 पॉइंट था। एंड नंबर 2 पॉइंट में ये हम एक साथ में बोल दिया कि जो डीएनए टेस्ट का जो फॉर्म में अंडरटेकिंग लिखना है बोल के ना, तो इसमें ऑलरेडी 2 और 1 में एक साथ है। तो ये है। नंबर 3 पॉइंट में होगा डिजिटलाइजेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट, ये 3 नंबर में है डिजिटलाइजेशन होगा। उसका बाद नंबर 4 ये एक साथ में हम बोल दिया, ज्यादा लंबा नहीं करके ना, तो ये 3 नंबर। उसका बाद लिखने वाला को एलाबोरेट करेगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग को शॉर्ट में समझने के लिए हम बोल देगा। एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ इनर लाइन परमिट, अभी इनर लाइन परमिट को गेट में बन जाता है ना, लेकिन जैसे कि शहर में आप लोग कई लोग तो शहर जाके देखा होगा, दिल्ली होगा, मुंबई होगा, जहां में मेट्रो सिटी का आप लोग चल के देखता होगा, वो कार्ड जो है टिकने से उसका गेट जो खुल देता है रिचार्ज होने से ना। उसी तरह डिजिटलाइजेशन एक इनर लाइन परमिट को गेट में भी एक गेट बना देना, उसका अलग सा सेपरेट, ताकि डोमेस्टिक जो हमारा लोगों को आना जाना के लिए प्रॉब्लम ना हो, जो जिंजन लोगों को। और आईएलपी का गेट को अलग सा बना देना कि वो कार्ड को आईएलपी बना गया, वो उसको दिखाएगा तो ऑनलाइन सिस्टम, जैसे ही वो जो कार्ड को दिखाएगा तो वो गेट जो खुलना है तो पे कहना सही है तभी पता चलेगा। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश उसके लिए अलग सा एक प्रोविजन बना देगा। तो ये लोग हम लोग मांग किया कि अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक कागज को लेके आएगा, स्टंप मार देता है। और कई बार हम लोग आईएलपी चेकिंग में भी हम लोग को ये रिपोर्ट दिया गया था कि आईएलपी का हम लोग अलग सा टीम गठन किया था। देन आईएलपी का टीम के आज जो सेक्रेटरी है, जो गोलो में जो अभी सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी में आ गया, तो हम लोग को ये रिपोर्ट पता चला कि आईएलपी जो है लखीमपुर में भी बन जाता है, हरमुटी में भी बनता है, बंदरदेवा में भी बनता है, कहीं भी साइबर में बन जाता है। तो इसलिए हम लोग बोला है कि ये जो आईएलपी को सिस्टम को और नेचुरल प्रोटेक्शन के लिए हम लोग को सिस्टम चाहिए डिजिटलाइजेशन ना, तब जाके और नेचुरल जो सेफ होगा। नहीं तो ऐसा नहीं इतना ज्यादा, मैं तो बार बार कहीं में भी मीडिया में भी मैं किसी का ये खिलाफ नहीं है, इतना ज्यादा मुस्लिम आता है ना, इतना ज्यादा मुस्लिम है कि वो पाकिस्तान है ना बांग्लादेश समझ में नहीं आता है। तो आधार कार्ड भी कभी कभी नकली बना के आ जाता है, नंबर अपना माने, जब ओरिजिनल उसको अंदर में जब चेक करता है ऑनलाइन के जरिए जाने से, तो उसका आधार कार्ड जो नकली होता है
उसको वेरीफाई करने से फिर हमारा लोग के लिए फिर तकलीफ होता है, तो गेट में आना जाना लोगों को। ये सिस्टम जो है बहुत बड़ा गड़बड़ है। देन अभी सुधार में भी लाया है कि जो आदमी उधर से लेबर लेके आएगा, जो भी काम करने आएगा, जैसे कि मेरा साथ काम करने आएगा, मेरा ही आधार कार्ड का साथ में वो आदमी जो है कुछ भी कल को गंदा होगा रेस्पॉन्सिबल लेना है बोलते। अभी एक कानून भी यहाँ का कैपिटल का डीसी जो बना के दिया, बाकी डीसी अभी कोऑपरेट नहीं कर रहा है, उसको हम लोग कोऑपरेट करने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। कैपिटल वाला डीसी जो जब तालो को तुम था बहुत अच्छा से कोऑपरेट किया, तो ऐसे था एग्जीक्यूटिव ना, तो उसको हम लोग सरकार को मेमोरेंडम ऑलरेडी हम लोग 4 नंबर में हम लोग सौंप के रखा है। एंड उसका बाद 5 नंबर में ये आईएलपी और एसटी, उसको हम लोग बोला है कि आप लोग का जब सीओ जो होता है, एडीसी होता है, डीसी होता है, वो जो मल्टीपल डेवलपमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो भी हो, वो अकेला दिखना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग बोला है कि उसको आईएलपी और एसटी बनाने वाला को सेपरेट डिपार्टमेंट बना दो, ताकि उसके लिए ही फोकस करे। ये हम लोग सरकार को मेमोरेंडम दिया कि एसटी बनाने वाला और आईएलपी बनाने वाला अलग सेपरेट डिपार्टमेंट हम लोग बना दो बोलते बोला कि अभी सजेता में जाओ और अभी एसटी तो किसी किसी का सर्कल में बन जाता है, उसका बाद बर्थडे जो है सीओ सर्कल में बन जाता है, उसका एसटी जो है एडीसी का अंदर में बन जाता है। लेकिन वो आदमी को पता नहीं कि वेरीफाई करने का उन लोगों को समय ही नहीं होता है, क्योंकि डेवलपमेंट देखना पड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर को देखना पड़ता है। तब हम लोग बोला कि आपका बहुत सारा जिम्मेदार है, और ये एसटी के लिए आप मजाक ही नहीं कर सकता है कि अरुणाचल को सेफ में रखने के लिए कि हम लोग को सेपरेट डिपार्टमेंट है। उसको सिर्फ एसटी सर्टिफिकेट और बीआरसी, उसका बाद में इनर लाइन परमिट बनाने के लिए सेपरेट हम लोग को डिपार्टमेंट चाहिए बोल के हम लोग ने मेमोरेंडम सौंप के रखा। एंड उसका बाद 6 नंबर में मैं ये 5 नंबर था। देन फिर 6 नंबर में ना यहाँ में एक सबसे बड़ा दिक्कत है, आप लोग को भी अभी डिस्ट्रिक्ट वाला को भी बहुत चीज झेल रहा होगा। जैसे कि नॉन ट्राइबल लड़की जो है ट्राइबल लड़का को शादी करता है, ना उसका वोटर राइट है, ना पंचायत में, ना उसको एसटी राइट है। तो हम लोग का कहना है कि वो हमारा परिवार हो गया, अगर एसटी दे नहीं सकता है तो उसको अरुणाचल में चलने के लिए कुछ एक्टू दे दो। हाँ, उसका साथ में संबंध में परिवार में कल को अगर डाइवोर्स हो जाता है या तो उसका संबंध टूट भी जाता है, तो उस समय में ऑटोमेटिकली उसका जो सर्टिफिकेट जो कैंसिल होने के लिए एक प्रोविजन दे दो ना। और जमीन खरीदने से भी, उसका नाम में जमीन बना लेने से भी एक क्राइटेरिया हम लोग देना है कि और उसका अंदर में क्या क्या होना है, उसको सरकार को हम लोग यहाँ में ऑलरेडी हम लोग अच्छा से दिए बोल दिए कि वो जो है परमानेंट सोल्यूशन के लिए हम लोग को एक बार चाहिए। क्योंकि यहाँ बहुत दुख वाला बात है कि हमारा परिवार होके भी उसको चलो ट्रैवल जो है ट्रैवल में ये है, ये हम लोग का मेमोरेंडम 6 पॉइंट में है। देन 7 नंबर में आप लोग देखिए 7 में यहाँ पे 7 नंबर में ऐसा है, जो भी ट्रैवल लड़की जो है नॉन ट्रैवल को शादी होता है तो इनमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी का राइट नहीं बनना है बोल के हम लोग ने यहाँ में मेमोरेंडम दिया है। वंस अब जो है नॉन ट्रैवल को शादी हो गया, अभी आप लोग देखा होगा नॉन ट्रैवल को शादी करके वो ट्रैवल लड़की का नाम में ही पूरा प्रॉपर्टी बनाया है, कैपिटल में भी और कई कई में भी ऐसा होगा, आप लोग का डिस्ट्रिक्ट में भी ये। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये वंस अब जो है नॉन ट्राइबल का साथ शादी हो गया तो उसका पूरा एवरीथिंग जो है यहाँ इनमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी को हक नहीं होना है बोल के हम लोग लिखा है। ठीक तो है ना। तो ये हम लोग सरकार को देके रखा है, ये सरकार काम करना चाहिए मेरा हिसाब से ना। तो अभी ये आज सरकार जो है उसका ऊपर में बहुत एडामेंट है, रिप्लाई भी नहीं आ रहा। तो इसलिए अब हम आप लोग को बुलाने का कारण, डिस्ट्रिक्ट को बुलाने का कारण, तो ये एसटी को नहीं देना बोल के हम लोग तो ये जो हमको सही लगा है कि अगर ये चीज जो है कानून जो बन जाता है तो बहुत सा अरुणाचल को प्रोटेक्शन मिलेगा, हमको ऐसे लगता है।
तो ये है। तो अभी कैपिटल में सबसे ज्यादा है कि नॉन ट्राइबल जो है ट्राइबल का लड़की का नाम में पूरा प्रॉपर्टी बनाना है, तो ये नहीं बनाना है। एंड देन फिर आपका 8 पॉइंट मेमोरेंडम में ऐसा है, जो भी नॉन ट्राइबल है पंचायत और म्युनिसिपल में वोटिंग नहीं मांगना है ना, पंचायत और म्युनिसिपल में वोटिंग नहीं मांगना है। और जनरल में कहीं में भी जनरल में अगर वोटिंग मांगना है, उसका कंसर्न पुलिस थाना का और कंसर्न सीओ का उधर का जो ट्रांसफर वाला जो सिग्नेचर हम लोग चाहिए ना, तभी जाके ट्रांसफर करना। यहाँ ऐसा नहीं है कि अरुणाचल में नॉन ट्राइबल जो इस प्रकार से कि उधर यूपी बिहार में भी रहे थे और ईटानगर में भी रहे थे, यहाँ में डबल वोटिंग मारता है। उन लोग का जब वोटिंग मारता है सब छोड़ के चला जाता है। और जब आप लोग म्युनिसिपल का यहाँ में कॉर्पोरेशन का जब आप और यहाँ का विधानसभा इलेक्शन होने कैपिटल स्पेशली कैपिटल में देखो इतना ज्यादा नॉन ट्राइबल है कि ट्राइबल से ज्यादा ही वोटिंग मारता है। तो उसको सुधर पे लाने देने के लिए हम लोग ने कहा है कि डायरेक्ट उसको प्रॉपर वेरिफिकेशन करना पड़ेगा और पंचायत को म्युनिसिपल को नॉन ट्राइबल बिल्कुल वोट नहीं मारना है बोल के हम लोग मेमोरेंडम जारी रखा। और पंचायत इलेक्शन भी आ रहा है, म्युनिसिपल इलेक्शन भी आ रहा है, इससे पहले सुधर में लाने देने के लिए हम लोग ने सरकार को ये मेमोरेंडम को सौंपा था। ये है हम लोग का 8 पॉइंट मेमोरेंडम जो है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर में आप लोग विषय में चर्चा करो। और उसका बाद ऑफिस का मैंने बात किया, उसका फाउंडेशन डे का बात किया। और फाउंडेशन डे को किस प्रकार से कलरफुल से मनाना है, ना डिस्ट्रिक्ट अलग अलग से मनाएगा ना सेंट्रल का साथ में मनाएगा, ये बहुत बड़ा सोचना पड़ेगा कि उसको किस प्रकार से हम लोग किया जा सकता है।